नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कथा को लेकर आए हैं। क्यों भगवान शंकर को 2 बार अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपायों के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वे सिर्फ भगवान शिव है। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना की। इसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, कहो क्या चाहते हो। अपनी मनोरथ के विषय में हमें बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव महादेव शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों की रक्षक हैं। आप उनके समस्त दुखों को दूर करके उनको अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई इस सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाती है। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। देवी शिवा को वहाँ देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपके पति भगवान शिव की कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को शिवा रूप में प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव हो पाया है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवाधिदेव भगवान शिव ने ही मेरी रचना की और मुझे सृष्टि रचना करने का आदेश दिया था। इसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो पाई। इसलिए हे माते, मैं अपनी प्रजा वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि का निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। माते, हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। यह कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हो पाई। यहाँ एक कथा और आती है। एक बार महादेव भक्त भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि माता पार्वती महादेव के वामांग पर विराजमान है। भृंगी माता और महादेव के बीच में भेद कर रहे थे। वे उन्हें अलग अलग मानते थे। वे माता पार्वती से बोले कि आप शिवजी से अलग बैठे ताकि वे शिवजी की परिक्रमा कर पाएँ। तब देवी पार्वती समझ गई, यह तपस्वी है परंतु इनका ज्ञान अधूरा है। तब माँ उन्हें अनेक तरह से समझाया, लेकिन भृंगी समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर भृंगी ने चींटी बनकर महादेव और माँ पार्वती के बीच से परिक्रमा करने लगे। सिर्फ महादेव की परिक्रमा करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता को अपने अंदर समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप की रचना की। फिर भोलेनाथ ने उन्हें समझाया कि हम दोनों दो नहीं एक है और हमेशा युगल उपासना की जाती है, अकेले पूजा नहीं की जाती है। इस तरह भगवान ने दूसरी बार अर्धनारीश्वर रूप को धारण किया।